लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के चेयरपर्सन पी चिदम्बरम और मैं संयोजक हूं। हमारे अतिरिक्त समिति में 15 और सदस्य हैं। समिति के सदस्यों ने 2 राज्यों को चिन्हित किया है। इन राज्यों में वे जाकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। संयोजक की जवाबदारी दी। जैसा चिदम्बरम सर ने बताया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए समिति का निर्माण किया है। चिदम्बरम सर उसके चेयरपर्सन है, मुझे संयोजक की जवाबदारी दी गई है। हम दोनों के अतिरिक्त 15 और सदस्य हैं इस समिति में। समिति के सदस्यों ने अपने विकल्प से कम 2 राज्यों को चिन्हांकित किया है। इन राज्यों में वो जाकर सघन विचारों का आदान प्रदान आमजनों से करेंगे, समूहों से करेंगे, संगठनों से करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे और सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के अध्यक्षों को भी सूचना दी गई है कि वो अपने माध्यम से ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश में भी सुझावों का संकलन करें और जो साथी समिति के जाएंगे उनके साथ भी आदान प्रदान करें और समिति के को अपने जानकारी से वो अवगत करा सकें, ताकि ये जो घोषणा पत्र बनेगा ये केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज ना रहे। जिनके लिए घोषणा पत्र बनना है, जिनके हित के लिए घोषणा पत्र बनना है, आम नागरिक देश का, भारत का, वो भी अपनी सहभागिता निभा सके और इस बाबत ये प्रयास किया जाएगा जहां आमने सामने भी चर्चा हो सके। जहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे या लोग हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए आज के तकनीकी युग में ईमेल के माध्यम से और एक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव खुले तौर पे आमंत्रित हैं। वहीं पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एनडीए गठबंधन में हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई फूट नहीं है। घमंडिया गठबंधन में आपस में विवाद चल रहा है। हर सीटों पर एनडीए की जीत हो, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। पर किसी प्रकार आगे बढ़ रहा है, चाहे विज्ञान हो, चाहे G20 का मामला हो या आर्थिक दृष्टिकोण से भी, तो हर तरह से हिंदुस्तान सुरक्षित है नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए के पार्टनर हैं। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इफवट नहीं है और हम तो यही कह रहे हैं कि घमंडिया जो गठबंधन है उनका कोई हिसाब नहीं देख रहे हैं। आपस में रूसाफुली हो रहा है। एक को सेनापति पहले बना करके मैंने प्रधानमंत्री का सब विभाग दिखा करके हमारे नेता को कहां से कहां तक लोग हटाया, बिहार के काम को हैम्पर करके। आवाज उनको कन्वीनर का भी सीट देने की बात आई तो वो रूस गए और उन्होंने लालू जी को कहा कि लालू जी को कन्वीनर बना दिए। तो इस तरह से साफ है कि घमंडिया गठबंधन आपस में टूट गए हैं और आज और कल आप देखिएगा 2-4 दिन के अंतर्गत उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लालू जी ने अभी कहा है कि इतनी जल्दी सीट शेयरिंग थोड़ी ही होती है। हमारे समझ से हम लोग देहाती आदमी हैं। देहात में कहते हैं कि भोज आने पर कोहड़ा रोपाता है कि सब्जी बनेगी। अरे नीचे करो यार। एनडीए पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार में सिर्फ महागठबंधन को सीट शेयरिंग पे पूछा जा रहा है। एनडीए में क्या सहमति है सीट शेयरिंग को लेकर? आप है, उपेंद्र जी है, चिराग जी है, तीनों बड़े नेता हैं एनडीए के। वो एकदम मान के चलिए कि यहाँ हर तरह का मतैक बन चुका है, बना हुआ है। सब अपने आप में काम कर रहे हैं। हर सीटों पर एनडीए की जीत हो, इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी से आप तीनों की बात हो गई है सीट शेयरिंग को लेकर? अब ये सारी बातें जो है हम मीडिया में क्यों कहें? ठीक है सर, आगे बढ़